क्या आपने कभी सोचा है आखिर एक प्लेन को बनाने में एरोडायनामिक्स का इतना ध्यान क्यों रखा जाता है, और आखिर कैसे एरोप्लेन्स इतनी ऊंचाई पर उड़ पाते हैं, या फिर ये कि प्लेन बिना किसी सपोर्ट के आखिर हवा में उड़ता कैसे है। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए और कुछ ऐसी ही एरोप्लेन से जुड़ी दिलचस्प बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज कैसे उड़ता है इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स के बारे में जानना होगा। आपको भी पता होगा कि कोई भी चीज तभी आगे की तरफ बढ़ती है जब उसके आगे फोर्स यानी बल लगाया जाता है, और एरोप्लेन को उड़ाने के लिए 4 तरीके की फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। ये 4 फोर्सेस हैं थ्रस्ट, ड्रैग, वेट और लिफ्ट। चलिए इन फोर्सेस के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। थ्रस्ट फोर्स, हवाई जहाज के दोनों पंखों पर एक एक इंजन लगे होते हैं, और एक कमर्शियल हवाई जहाज में टर्बो फैन इंजन का इस्तेमाल होता है। इन इंजन्स का काम है थ्रस्ट जनरेट करना। इन इंजन्स का काम हवा को खींचकर उसे कंप्रेस करके पीछे की ओर छोड़ने का होता है। जैसे हम किसी एक बलून में हवा भरकर उसे जैसे ही छोड़ते हैं वो तेजी से उड़ने लगता है। ये कंप्रेस्ड हवा जैसे ही रिलीज होती है तो थ्रस्ट जनरेट होता है, जिससे जहाज आगे की ओर बढ़ता है। टर्बो फैन इंजन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पार्ट 1, फैन। इंजन में जो फैंस होते हैं वो टाइटेनियम ब्लेड से बने होते हैं। ये फैंस लाखों किलो हवा को खींचकर इंजन में भेजते हैं। ये हवा 2 रास्तों से गुजरती है, और एक सीधा इंजन में चली जाती है और दूसरा बाईपास से होकर गुजरती है। बाईपास का काम है इंजन को ठंडा रखना। पार्ट 2, कंप्रेसर। इसका काम है हवा को कंप्रेस करके उसकी डेंसिटी को बढ़ाना। पार्ट 3, कंबस्टर। कंप्रेसर के बाद हवा कंबस्टर में जाती है, जहां उसको पेट्रोल के साथ मिलाकर जलाया जाता है। पार्ट 4, टरबाइन। अब ये हवा टरबाइन में जाती है, और ये टरबाइन को तेजी से घुमा देती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा हवा अपनी ओर खींच लेता है। पार्ट 5, मिक्सर। इस स्टेप में कंप्रेस्ड हवा को तेजी से बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहां से दूसरे फोर्स का काम शुरू किया जाता है, जिसको ड्रैग फोर्स कहते हैं। ड्रैग फोर्स, इसे हम घर्षण भी कह सकते हैं। प्लेन में ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए उसे एरोडायनामिक शेप में बनाया जाता है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एक बार जब प्लेन उड़ जाता है फिर उसके टायर्स प्लेन के अंदर चले जाते हैं, जिससे प्लेन के ऊपर ड्रैग फोर्स कम लगे। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो टायर्स की वजह से प्लेन पर लगने वाले ड्रैग फोर्स से प्लेन को आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे फ्यूल भी ज्यादा जलेगा। वेट एंड लिफ्ट फोर्स। ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से हर एक चीज को अपनी ओर खींचती है, और ऐसे में ये फोर्स एरोप्लेन पर भी लगता है, और फिर यहाँ से लिफ्ट फोर्स का काम शुरू हो जाता है। प्लेन की जो विंग्स होती हैं उसका डिजाइन कुछ इस प्रकार होता है कि उससे लिफ्ट फोर्स जनरेट होता है। आपने देखा होगा कि एरोप्लेन की विंग्स को थोड़ा सा इंक्लाइन बनाया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब प्लेन को इंजन आगे की तरफ खींचता है तब प्लेन के इंक्लाइंड विंग्स की वजह से प्लेन के ऊपर की हवा तेजी से गुजरती है, और विंग्स के पीछे की हवा धीरे धीरे गुजरती है, और यहीं पर लिफ्ट फोर्स काम में आता है, जो कि प्लेन को ऊपर की ओर लिफ्ट करता है। और इस समय प्लेन का लिफ्ट फोर्स वेट से ज्यादा हो जाता है, और प्लेन आसानी से हवा में उड़ जाता है। अब जब हमारा एरोप्लेन एक बार हवा में पहुंच जाता है तो जितने भी फोर्सेस होते हैं वो सब एक बराबर हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन एरोप्लेन्स की स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। अब आता है एक और सवाल कि आखिर ये इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ाए जाते हैं। असल में एरोप्लेन्स के जेट इंजन ज्यादा ऊंचाई पर ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि एक एरोप्लेन जितनी ऊंचाई पर उड़ेगा उस पर उतना ही कम फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो दोस्तों, ये थी एरोप्लेन से जुड़ी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जो कि हर किसी को पता होने चाहिए। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी प्लेन में ट्रैवल किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।